आपका ब्रेक के बाद अयोध्या से आप लाइव हमारी बड़ी कवरेज देख रहे हैं। आज वो दिन आ पहुंचा है जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे और भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। अयोध्या का स्वरूप इस वक्त कैसा है? पूरी तरह से पीतांबर रूप में ढल चुकी है। सब कुछ आप जहां भी नजर दौड़ाइए, पीले मकान, पीली दीवारें, पीले रंग में रंगी हुई अयोध्या है। सड़कों पर निकलेंगे तो आज फूल मालाएं लगाई गई हैं, डिवाइडर्स पर मटके सजाए गए हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक उत्सव जैसा माहौल है। हर राम भक्त के लिए एक सपने के साकार होने के जैसा है। साध्वी रितंबरा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का बनना उनके लिए एक सपने के साकार होने के जैसा है। अयोध्या की पावन धरती पर साध्वी रितंबरा मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी चेहरा आज आई हैं। आमंत्रण भी है और भूमि पूजन में शामिल भी होंगी। कितना हर्ष, कितना उल्लास। हर्ष को ना तौल के बता सकती हूँ और ना माप के बता सकती हूँ। अमाप आकाश है, ऐसा ही अमाप आनंद है, कोई पारावारी नहीं है। अच्छा जी। उस आंदोलन में हम लोग जब छोटे थे तो याद है कि उस आंदोलन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और जो ओजस्वी वक्ता आप हैं और जो भाषण देती थी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आपका भाषण सुनने आते थे और इस अयोध्या में आपके भाषण की वजह से आए थे। अब वो घड़ी आ गई है और आप अपनी नजरों से ही सब कुछ देखने वाली हैं। बिल्कुल, मैं भाग्यशाली हूँ। आप यात्रा करो और मंजिल पा जाओ, फिर कितना आनंद है। बहुत सारे थे जिन्होंने इस आंदोलन के जो परोधा थे, जीवन दिया, जान दी, जूझे, जिए, लड़े, झगड़े, सब कुछ हुआ और उनके प्रताप से आज हम ये दिन देख रहे हैं। रितंबरा जी, ये अशोक सिंघल जी को आप उस आंदोलन में शामिल रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं माननीय अशोक जी के 113 साल पुराने घर आगरा क्षेत्र में है, जहां माननीय अशोक जी का जन्म हुआ। मैं उस घर की मिट्टी लेकर आई हूं अयोध्या। अच्छा, अशोक सिंघल आंदोलन के पुरोधा, उन्होंने तो पूरे आंदोलन को खड़ा किया। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहीं, पूरे आंदोलन में रहीं। कुछ यादें? देखिए, सबसे पहली बात होती है जो नेतृत्व होता है, जब वो जूझता है तो पीछे चलने वालों को साहस आता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में अशोक जी ऐसा ही नेतृत्व रहे कि उन्होंने अपने सर पे लाठियां, गोलियां, पत्थर खाए और भयंकर प्रतिरोधों के बीच में वो चलते चले गए और जिनको जो बर्फ की आंधियों से लड़ नहीं पाते, उनके पग कभी शिखर पर होते नहीं हैं। तो अशोक जी जैसा नेतृत्व मिला, सारे संप्रदायों और सारे पंथों को, दीवारों को तोड़ के संत एक मंच पर आए, एक आत्मता के सूत्र में बंधे, क्योंकि माननीय अशोक जी ने उस आंदोलन को रोम रोम से जिया था। और मोदी और योगी की जोड़ी जब बनी, उधर प्रधानमंत्री इधर मुख्यमंत्री, तब आपको उम्मीद जगी। बहुत दिन से संघर्ष था ना? जी बिल्कुल, मेरे दिल से ये निकलता था कि हे भगवान, कभी तो कोई ऐसा देश का नेतृत्व हो जो लोक मन को समझे, लोक भावना को समझे। हम भारतीयों का मन कहाँ बसता है। रोटी के लिए हम जूझ तो लेते हैं, पर रोटी के लिए जीते नहीं हैं। जीते तो हम राम के लिए ही हैं। आखिरी सवाल, जब आप प्रधानमंत्री से मिलेंगी तो क्या कहेंगी? मन में क्या, जितना जो खुशी है? खूब आशीष, शुभकामनाएं। मन में कहूंगी, प्रधानमंत्री जी अगले 5 अगस्त को क्या करने वाले हो? क्या बात है। 5 अगस्त यानी पिछला 5 अगस्त को धारा 370 निष्प्रभावी हुआ। इस 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है और अगले 5 अगस्त को क्या करने वाले हो, साध्वी रितंबरा प्रधानमंत्री से पूछेंगे। वाह, क्या बात है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ वीरेश पांडे, अयोध्या। साध्वी रितंबरा को आपने सुना, काफी खुश हैं, काफी उम्मीद है कि सालों पहला, दशकों पहला जो आखिरकारी सपना था अब साकार होने जा रहा है। और राम भक्तों की भी यही तमन्ना थी जो आज पूरी होने जा रही है। भूमि पूजन हो जाएगा, उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण होगा। देखिए कैसे अपनी भावनाएं जो है सामने रख रहे हैं। सीधा आपको वाराणसी लिए चलते हैं नीतीश पांडे के पास। नीतीश, वाराणसी काशी है, शिव की नगरी है और देखिए शिव शंकर ने कर दी कृपा। यहाँ तो बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया क्या बारिश पड़ने लगी। वहां मौसम का क्या मिजाज है और क्या कह रहे हैं भक्त? आस्था, बारिश यहाँ भी हो रही है, लेकिन वो बारिश का जो रंग है वो राम रंग है और उस राम रंग में काशी, मस्ती का जो शहर है वो सराबोर हो रहा है। और मस्ती और भक्ति कहते हैं कि जब ये दोनों रंग एक साथ मिले
तो वो अद्भुत संगम होता है। प्रदीप, आज खास अवसर है, कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, तो मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं? और कहते हैं कि सोहर एक परंपरा और सावन अभी बीता है, तो मन में क्या है? क्या भादों में भी कजरी होती है? जी, भादों की एक अलग प्रकार की कजरी होती है जिसको भादों की कजरी बोलते हैं, और बहुत अच्छी कजरी होती है। कजरी सुना है? अरे रामा भादो रयन अधियारी, बदरिया छाइए रामा की। अरे रामा भादो रयन अधियारी, बदरिया छाइए रामा की। अरे रामा भादो रयन अधियारी, 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 बदरिया छाइए राम। और भी गीतकार हमारे साथ मौजूद हैं। विषय बड़ा, भक्ति भी बड़ी, और कहते हैं कि यहाँ के एक अलग भाव होते हैं। तो किस तरह के भाव मन में आ रहे हैं? सोहर एक परंपरा है, कैसे आप लोग सोहर सुना रही हैं? कैसे गीतकार? कहना है, राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बधैया बाजे, और कुछ और भी संगीतकार मौजूद हैं। तो आज कहते हैं कि भोर से ही भक्ति जारी है, मस्ती जारी है, तो किस तरह के भाव? काशी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हैं आज काशी नगरी या निहाल सखिया, आज काशी नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज काशी नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखी। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सवाल ये है, कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, और हर भक्त उस क्षण को पाना चाहेगा, उस क्षण को देखना चाहेगा, लेकिन उससे पहले भक्तों का भाव किस तरह का है? भक्तों का भाव है, राम भजने से दिल ना चुराना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। राम भजने से दिल ना चुराना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। राम भजने से दिल ना। ये जिंदगानी है कागज की नैया, ये जिंदगानी है कागज की नैया। अरे पानी पड़े डूब जाना, हाय पानी पर डूब जाना। जिंदगानी का क्या है ठिकाना। राम भजने से दिल ना चुराना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। राम नाम की भक्ति की धूम है। आपके पास कुछ सोहर गीत हैं, जरा वो हमारे दर्शकों को जरूर। जी जी, वो सभी गीत हम सुनेंगे नितेश, सभी गीत हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल तो यही है, सब बधाइयां गा रहे हैं और एक त्योहारमय माहौल है। सुबह के 5 बजे और सभी लोग एकदम जाग कर बैठ गए, जल्दी जल्दी तैयार हुए और राम भजन जो है वो हर तरफ सुनाई देने लगे, क्योंकि
सीएम योगी ने भी कहा है कि जो जहां पर है अपने घरों में ही भजन करें, अखंड रामचरितमानस रामायण का पाठ करें। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, वो सभी बड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं। और बड़ी खबर आस्था ये है कि राम मंदिर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि वर्तमान भविष्य की पीढ़ियां मर्यादा का पालन करेंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तो आज ना पक्ष है न विपक्ष है, सब राम राम है। और अखिलेश यादव का ट्वीट, जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। ये अखिलेश यादव का ट्वीट। वो आगे लिखते हैं कि भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभियत्व व श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है कि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई व शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगे। ये अखिलेश यादव का ट्वीट। उन्होंने सुबह सुबह ये ट्वीट करते भगवान शिव के कल्याण और श्री राम के अभ्यस्त व श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे, ये कामना की है। आस्था। जी शुक्रिया राजीव, ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आज इस मौके पर क्या कहा है वो जानकारी आपने दी। लेकिन राम भक्तों की भक्ति का रंग अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वो रंग भी एक अलग ही स्वरूप में निकलकर सामने आ रहा है। आपको सीधे आगरा लिए चलते हैं, जहां से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आगरा की बात करें तो ब्रज की भूमि है, यहाँ पर लड्डू गोपाल की पूजा होती है, कृष्ण का बाल रूप है, यहाँ पर राधे राधे लोग करते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं। लेकिन आज तो राम लला का दिन है, कैसे अपने सुरीले अंदाज में अपनी भक्ति व्यक्त करेंगे श्री राम के प्रति? जी हाँ बिल्कुल, तो ये रंगारंग प्रस्तुति लगातार जारी है और अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स इस बड़ी कवरेज में आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।
सकल काज राम राज। आज है श्री राम का दिन। चंद घंटे रह गए हैं भूमि पूजन में, लेकिन राम भक्ति का रंग देखिए हर ओर कैसे नजर आ रहा है। आपको मथुरा लिए चलते हैं। सौरभ गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सौरभ, किस तरह झूमते दिखाई दे रहे हैं भक्त? देखिए, अयोध्या से लेकर कान्हा से नगरी तक हर जगह उत्साह का मनाया जा रहा है। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वृंदावन में, जहाँ पर आप देखेंगे एक कथावाचक यहाँ मौजूद है, उनके साथ मंडली यहाँ मौजूद है, जो कल से ही यहाँ पर भजन गायन के यहाँ किया जा रहा है। और हम इनसे बात करेंगे कि महाराज जी कैसा उत्साह 500 साल बाद इस तरीके का उत्सव आ रहा है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर दिव्य शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा है। इसमें ब्रज भूमि में अपार आनंद है। ये धरा भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि और जन्मस्थली है। आज यहाँ पर भी वही आनंद जो अवध में आनंद बरस रहा है, वही ब्रज में आनंद बरस रहा है। आनंद शुरू हो जाए। कौन सा भजन गाएंगे? कल से आप गा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम वृंदावन से आज सभी भक्तों को जोड़ेंगे, उसके बाद सीधे अवध में चलेंगे और अवध में आनंद बरसाएंगे। अरे चले वृंदावन धाम मेरा तेरा गाएं, चल रे वृंदावन धाम मेरा तेरा मन चल रे जी, वाकई यहाँ किस तरह राम नाम लिया जा रहा है आपने हमें दिखाया। लेकिन अब वाराणसी आपको लिए चलते हैं। नितेश पांडे हमारे साथ हैं। नितेश, वहां भजन मंडली ने कैसा रंग जमाया है राम नाम को लेकर? आस्था पूरी तरह से राममय हो गई है। काशी हर ओर राम नाम की गूंज है, राम नाम की धुन है। और बिना समय गवाए जो भजन गाने वाले हैं उनसे जान लेते हैं किस तरह के। आज एक भजन सुनाऊंगा। मनाई रही देखो, मनाई रही देखो अवध दिवाली, मनाई रही देखो अवध दिवाली, अवध दिवाली हो अवध दिवाली, अवध दिवाली हो अवध दिवाली, मनाई रही देखो अवध दिवाली, मनाई रही देखो अवध दिवाली। राम लला के भूमि पूजन, राम लला के भूमि पूजन, दूर दूर से अइले गुनीजन, मोदी लेके हो थाली, मनाई रही देखो आज दिवाली, मनाई रही देखो आज दिवाली, मनाई रही देखो अवध दिवाली। किस्म किस्म पुष्पन की माला, किस्म किस्म पुष्पन की माला, होके अचंभित देखे वाला, होके अचंभित देखे वाला, कड़ कड़ में बाखुशहाली, मनाई रही देखो आज जय हो। अयोध्या आज दिवाली मना रही है। संत हूँ या आम इंसान, हर कोई आज गीतों में डूबा हुआ है। स्वामी जी, आपके मुख पे कौन से गीत हैं? मेरे मुख में यही है कि जिस प्रकार से भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो एक गीत है, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, कण कण क्षण क्षण कौन ममन कन, उमगे उमगे कर मन ये भाए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। इस प्रकार से वर्षों के बाद यह पावन महोत्सव हो रहा है। भगवान को भव्य मंदिर बनने जा रहा है। वर्षों का इंतजार सफल होने वाला है।
बस कुछ ही जी। पल, कुछ ही घंटे जी जी किस तरह के भाव में बिल्कुल राम भक्ति के रंग हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर के लिए सीधा आपको स्टूडियो ले चलते हैं। जी हाँ, और बड़ी खबर आस्था ये है कि अयोध्या में अलर्ट पर है पुलिस लगातार चेकिंग अभियान अयोध्या में चला रही। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, अयोध्या में आज बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए पुलिस अलर्ट मोड पर है, चेकिंग अभियान चला रही है। बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त देते हैं। अगर पास नहीं है तो कोई एंट्री आपके लिए नहीं है। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, कहीं पर कोई चूक पुलिस करना नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी को आना, तमाम गणमान्य लोग, कई लोग पहुंच चुके हैं, कई को पहुंचना है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, चेकिंग की जा रही है। अगर आपके पास पास है तो ही एंट्री है, अगर पास नहीं है तो जिद ना करें, पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।